खबर छत्तीसगढ़ के बस्तर से, जहां नारायणपुर में नक्सलियों ने एक आईडी ब्लास्ट किया है जिसमें 4 जवान घायल हुए हैं। घायल जवानों को फिलहाल एयरलिफ्ट किया जाएगा। घायलों को लेने के लिए जिला अस्पताल से एम्बुलेंस रवाना कर दी गई है। अबूझमाड़ के मोहंदी में यह ब्लास्ट हुआ है। ओरछा ब्लॉक के मोहंदी में नक्सलियों की एक कायराना करतूत, जहां पर आईडी ब्लास्ट किया गया है। जवानों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से ये ब्लास्ट किया गया। हालांकि इस ब्लास्ट की चपेट में 4 जवान आए। बताया जा रहा है कि 4 जवानों के घायल होने की सूचना है। हालांकि अब तक आधिकारिक तौर पर कोई भी पुष्टि नहीं की गई है कि कितने जवान घायल हुए हैं, लेकिन जिला अस्पताल से एम्बुलेंस रवाना कर दी गई है। और यह भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि घायल जवानों को माना जा रहा है कि एयरलिफ्ट किया जाएगा, यानी रायपुर लाया जाएगा। अबूझमाड़ के मोहंदी के जंगल में यह आईडी ब्लास्ट हुआ है। ओरछा ब्लॉक के मोहंदी में नक्सलियों ने कायराना करतूत को अंजाम दिया, जिसमें हमारे 4 जवान घायल हुए हैं। ओरछा ब्लॉक के मोहंदी की यह घटना है, जहां पर नक्सलियों के ब्लास्ट में 4 जवान घायल हुआ बताए जा रहे हैं, जिन्हें इस वक्त एयरलिफ्ट करने की भी खबर सामने आ रही है। नारायणपुर में यह आईडी ब्लास्ट हुआ है। आधिकारिक तौर पर अब तक कोई भी बयान सामने नहीं आया है, कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन पुख्ता खबर निकलकर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है कि मोहंदी के जंगल में जो आईडी ब्लास्ट हुआ है, वहां 4 जवान घायल हुए हैं। तो अशफाक अहमद हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशफाक, इस वक्त क्या स्थिति है, क्योंकि कुछ देर पहले ये आईडी ब्लास्ट हुआ है, 4 जवानों के घायल होने की सूचना है। या देखिए, आपको बता दूं कि जो जिस जगह पे घटना हुई है, ये इलाके में जो मोदी कैंप है उससे काफी दूर पे है ये इलाका, और जवान जो है लगातार वहां पे रेस्क्यू करने पे लगे हुए हैं। फिलहाल घायल जवान को जो है पास के कैंप मोहंदी अब तक नहीं लाया गया है। जवानों की तैयारी में आपको बता दूं कि वायुसेना के हेलीकॉप्टर को भी अलर्ट पे रखा गया है कि जवानों को उस जगह से एयरलिफ्ट किया जाएगा, और नारायणपुर जिला मुख्यालय जो है एम्बुलेंस जो है वो इलाके के लिए स्थिति को देखते हुए रवाना हुए हैं। फिलहाल जो है हमारे पास जो जानकारी निकल के आ रही है उसमें जो है आईडी की चपेट में 4 जवान आए हैं, जिसमें 2 को हाई इंजरी बताई जा रही है। जी अशफाक, जैसा आप जानकारी दे रहे हैं कि एम्बुलेंस से रवाना, यहाँ पर एम्बुलेंस रवाना हो चुकी है। एयरलिफ्ट जहां से किया जाना है, वहां से वो जगह जहां पर ब्लास्ट हुआ है वो कितनी दूर है, यानी कि जवानों को कितनी देर के बाद यहाँ पर लाया जा सकेगा? देखिए, जिस इलाके पे सर्चिंग चल रही थी ये इलाका काफी सुदूर है, और इस इलाके में नवीन कैंप, मोहंदी कैंप वहाँ पे स्टैब्लिश किया गया था, जहाँ पे आईटीबीपी को डिप्लॉयड किया गया था। जवान जो है वहां से ठीक 32 किलोमीटर साउथ पे निकले हुए थे जंगल की ओर। कई पहाड़ियों को क्रॉस करके जंगल जो है सर्चिंग के लिए निकले हुए थे। लगातार जो है जवानों को उन इलाकों से सूचना मिल रही थी कि माओवादियों की मौजूदगी है, कैंप अटैक माओवादी कर सकते हैं, क्योंकि देख सकते हैं आपकी लगातार जो बस्तर में नक्सल मोर्चे पे जो जवानों की कार्रवाई है उससे माओवादी कहीं ना कहीं बौखलाए हुए हैं। और अभी 2 दिन पूर्व जो है मोहंदी इलाके में माओवादियों के द्वारा बैनर, पोस्टर, ये तमाम चीज वहां पे फेंके गए थे। तो इन सब चीजों को देखते हुए जवानों का जो दल है वो सर्चिंग के लिए उन इलाकों के लिए निकला हुआ था। ये इलाका जो है कैंप से भी काफी दूर है और जवानों के लिए भी काफी मुश्किल भरा है, क्योंकि कई पहाड़ियों को क्रॉस करके जवान जो है उस इलाके पे घुसे हुए थे जहां माओवादियों ने आईडी प्लांट किया था। जी निश्चित तौर पर यहाँ बौखलाहट जो है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है, और इसी वजह से नक्सलियों ने इस कायराना करतूत को अंजाम दिया है। लेकिन अशफाक, लगातार जिस तरह से नक्सलियों को बैकफुट पर लाया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, बीते दिनों ऑपरेशन किया गया, उसके बाद तो ये संभावनाएं बहुत प्रबल थी कि यहाँ बौखलाहट में नक्सली कुछ बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। ऐसे में चूक कहाँ हुई कि ब्लास्ट के संपर्क में हमारे जवान आए हैं? देखिए, आपको बता दूं कि लगातार जो नक्सल मोर्चे में जवानों की कार्रवाई पूरे बस्तर में चल रही है, उसमें एक बड़ी टेरिटरी जो है ये अबूझमाड़ का इलाका है। अबूझमाड़ पे काफी बड़ी घेराबंदी चल रही है। जवानों के द्वारा लगातार जो ऑपरेशन चल रहे हैं और लगातार जिस तरीके से माओवादियों को मार गिराया जा रहा है वो अबूझमाड़ के इलाके पे ही किया जा रहा है। जवानों के द्वारा लगातार जो सर्चिंग ऑपरेशन किया जा रहा है, और इसके बावजूद नक्सलियों पे एक बड़े दबाव के बाद भी काफी अलर्ट पे जवान है। सारे कैंपों को अलर्ट पे रखा जाता है। जवानों को की जो
प्रैक्टिस है उसको काफी सहजता से की जाती है। और आपको बता दूं कि माओवादियों के द्वारा जो आईडी प्लान किया गया था वो जंगल पे ही किया गया था, जिस जगह पे जवान सोच भी नहीं सकते थे। माओवादियों को ये मालूम था कि जवान जो है सर्चिंग पे इन इलाकों की ओर निकले होंगे, और हुआ ऐसे ही। जवान जब उस इलाके पे जहाँ पे माओवादियों की सूचना थी वहां जब निकले तो जवानों का पैर सीरियल आईडी के चपेट में आ गया। आपको बता दूं कि जो हमारे पास सूचना आ रही है वहां पे एक से ज्यादा आईडी माओवादियों ने प्लांट की थी, जो काफी हाइडनेस पे रहते थे, कैमोफ्लेज रहते थे, पत्तों से ढके हुए रहते थे। तो जवान अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि किस जगह पे आईडी माओवादियों ने प्लांट किया था, और यही एक कारण है जिसका शिकार जो है जवान हो गए हैं। जी, यानी इसका मतलब है कि नक्सली किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में यहाँ पर संभवतः थे अशफाक। लेकिन जो आंकड़ा सामने आ रहा है कि 4 जवान फिलहाल घायल बताए जा रहे हैं, क्या कुछ और जवानों के भी घायल होने की सूचना है या किस तरह से पूरा अपडेट है आपके पास? देखिए, सूचना तो फिलहाल 4 जवानों की ही आई है, और आपको बता दूं नारायणपुर एसपी प्रभात कुमार ने भी इसकी पुष्टि की है। नारायणपुर एसपी प्रभात कुमार ने फिलहाल 2 जवानों की पुष्टि की है, लेकिन जो हमारे पास जो जानकारी आ रही है उसमें 4 जवानों के आईटीबीपी के जवान जो है इस पे घायल होने की खबर है, जिसमें 2 जवान जो है जिनको माइनर इंजरी है और 2 जवानों को हाई इंजरी है। आपको बता दें कि ये जो इलाका है काफी सुदूर है, और जवान जो जब जंगल पे ऑपरेशन पे रहते हैं तो काफी सहजता से ये चलते हैं। तो कमांड आईडी की चपेट में फिलहाल सिर्फ 4 ही आए हैं। हो सकता है जवान जब वहां पहुंचे होंगे या जवानों की दूरी काफी वहां पे रही होगी, यही एक कारण है कि जो बड़ी घटना जो वहां हो सकती थी और भी जवान जो आ सकते थे उससे फिलहाल जवान बच गए हैं। फिलहाल जो है वायुसेना के हेलीकॉप्टर को भी अलर्ट किया गया है, नारायणपुर से एम्बुलेंस भी वहां पे भेज दी गई है, और जवानों को किसी तरह जो है मैदानी एरिया में लाने का प्रयास जो है जवानों के द्वारा किया गया है। और आपको बता दूं बैकअप फोर्सेस भी वहां के लिए रवाना की गई है। अभी हमको खबर लगी कि और भी जो है बैकअप पार्टीज जो है वो इन इलाके के लिए जो एरिया डोमिनेशन के लिए है वो रवाना किए गए हैं, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि वापसी के दौरान जो है माओवादी फिर से निशाना बना देते हैं। जी ठीक है, अशफाक स्थिति पर नजर बनाकर रखेगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इधर नरेश मिश्रा हमारे संवाददाता बस्तर से जुड़ चुके हैं। नरेश, लगातार नक्सलियों को हम बैकफुट पर ला रहे थे, लगातार उनके खिलाफ ऑपरेशन चलाए जा रहे थे, लेकिन एक बार फिर से नक्सलियों ने अपनी सकरा दिखाने की कोशिश की है, एक नापाक करतूत को यहां पर अंजाम दिया गया है। जी हाँ, देखिए ये इससे पहले भी इस क्षेत्र में लगातार इस तरह के आईडी ब्लास्ट की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इससे पहले जब पल्ली बारसूर सड़क का निर्माण चल रहा था उस दौरान भी इससे लगे क्षेत्र में इस तरह के ब्लास्ट हुए थे। ये कस्तूर मेटा के पास ये जो कैंप था ये नया खुला कैंप था, और करीब 4 से 5 महीने पहले ही माड़ में जब आईटीबीपी फोर्स की तैनाती हुई तो उस वक्त ये पार्टी वहाँ तैनात की गई है, और जो आईटीबीपी की 53वीं बटालियन है उसके जवान हैं। जैसा कि अशफाक ने बताया कि सभी को अभी वहाँ से निकालने की कोशिश की जा रही है, जिसमें 2 गंभीर रूप से घायल हैं। ये खास बात यह है कि ये आईडी पहले भी कई बार नक्सली इसका इस्तेमाल करते रहे हैं। जब फोर्स हावी होती है जवानों के ऊपर, लगातार फोर्स जो है नक्सलियों के ऊपर हावी होती है और लगातार जवान ऑपरेशन करते हैं, सर्चिंग बढ़ाते हैं, तब उस दौरान उनको रोकने के लिए, उनका मनोबल तोड़ने के लिए, उनकी रफ्तार धीमी करने के लिए इस तरह सड़कों पर आईडी लगाए जाते हैं। हालांकि ये कैंप के नज़दीक था आईडी, और इस तरह की जानकारी मिल रही है कि एक सीरियल आईडीज इसमें संभवतः प्लांट किए गए थे। बावजूद इसके जवानों की सतर्कता की वजह से अपेक्षाकृत कम क्षति हुई है, जबकि नक्सलियों का टारगेट था कि जो पूरी पार्टी गश्त पार्टी है उसको निशाना बनाया जाए। तो ये आईडी ब्लास्ट का मामला सामने आया है, और इसमें आईटीबीपी के जवान घायल हुए हैं। जबकि इस दौरान अगर आप देखिए कि पूरे 6 से 7 महीने के दौरान जितने बड़े ऑपरेशंस हुए हैं उसमें अगर 1 या 2 घटनाओं को छोड़ दें तो ऐसे आईडी ब्लास्ट में जवानों को भी नुकसान ज़्यादा नहीं उठाना पड़ा है। तो पुलिस लगातार ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशंस और डिमाइनिंग भी करती है। बावजूद इसके क्योंकि नए क्षेत्र पर जहां पैरामिलिट्री फोर्स तैनात हो रही हैं वहां इस तरह की घटनाएं का अंदेशा हमेशा बना रहता है, जिसका ये एक उदाहरण है। ठीक है नरेश, स्थिति पर नजर बनाकर रखेगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नारायणपुर से बड़ी खबर है, नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया, ब्लास्ट में 4 जवान घायल हो गए। लगातार आप तक अपडेट पहुंचा रहा है, घायल जवानों को एयरलिफ्ट किया जाएगा। अबूझमाड़ के मोहंती में आईडी ब्लास्ट हुआ है, ओरछा ब्लॉक के मोहंती में नक्सलियों ने ब्लास्ट किया है। तो नारायणपुर से ये खबर आप तक पहुंचा रहा है, नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया, ब्लास्ट में 4 जवानों के घायल होने की खबर सामने आई है। घायल जवानों को एयरलिफ्ट भी किया जाएगा।
तो आपको बता दें कि अबूझमाड़ के मोहंती में आईईडी ब्लास्ट किया नक्सलियों ने और 4 जवान इसमें घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें एयरलिफ्ट किया जाएगा। ओरछा ब्लॉक के मोहंती में नक्सलियों ने ये ब्लास्ट किया है। तो इससे पहले एंटी नक्सल ऑपरेशन में 38 नक्सली मारे गए थे और माना जा रहा है कि इसी के चलते नक्सली बौखलाए हुए और इसी के चलते कायराना कारतूत को अंजाम दिया गया है। घायल जवानों को हालांकि एयरलिफ्ट किया जाएगा। अबूझमाड़ के मोहंती में आईईडी ब्लास्ट हुआ है। लगातार इस मामले से जुड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। ओरछा ब्लॉक के मोहंती में नक्सलियों ने ब्लास्ट किया।